तौसा बार एसोसिएशन ने मेडिकल में एंट्री टेस्ट की गलत पॉलिसियों पर 2 रोज़ा एहतजाजी हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। तौसा बार के अरकान ने बताया कि पाकिस्तान मेडिकल कौंसिल की गलत पॉलिसियों की वजह से जनूबी पंजाब बिलखसूस सराइकी वसेब के हज़ारों तलबा व तलबात की हक तलफी हुई है, जो कि सराइकी वसेब के अवाम के साथ एक गहरी साजिश है जो कि किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा है कि जनूबी पंजाब के तलबा व तलबात का मेडिकल का अलहदा कोटा मुख्तस किया जाए। तौसा बार की एहतजाजी हड़ताल 1 अक्तूबर तक जारी रहेगी। सगीर खालिद एडवोकेट साढ़े इंतहाई काबिल बाल जरा उन्हें साकू महरूम किया गया, जे 90+ नंबर चाहिए पैन उन्हें को भी फेल कर दिता गया। हालांकि इंतहाई काबिल बाल हैं। ई टेस्ट का तरीकाकार भी दुरुस्त कहनी तो मैं हुकूमत पंजाब बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार को भी रिक्वेस्ट करसूँ कि ई सिलसिले दे विच जनूबी पंजाब के बालें वास्ते स्पेशल कोटा मुख्तस किया वजे। सफदर एडवोकेट एंट्री टेस्ट के हवाले से मैं 15 साल से कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। हमारे बच्चे जिनको अपनी गरीब माएँ गरीब बाप मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं, मैं घरों में काम करके, उनके वालिद मजदूरी करके उनको पढ़ाते हैं। जब मार्क्स आते हैं वो टॉपर होते हैं, उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं। मगर ये जब से ये एंट्री टेस्ट आया है, ख़ास कर हमारे जनूबी पंजाब के बच्चों के ख़िलाफ़ साजिश है, जनूबी पंजाब के ख़िलाफ़ साजिश है। इससे पहले 20 साल पहले मुझे पता है कि एंट्री टेस्ट नहीं होते थे, मार्क्स देखे जाते थे। मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स देखे जाते थे, जिनका मेरिट बनता था एफएससी और मैट्रिक के हवाले से उनका एडमिशन हो जाता था। मगर जब से ये एंट्री टेस्ट आया है, हमारे बच्चे आगे नहीं जा पा रहे, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। और आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले इनके खिलाफ, पीएमसी वालों के खिलाफ, इनकी धांधली के खिलाफ, इनके फ्रॉड के खिलाफ, इनके ढोंग के खिलाफ इन्होंने पेपर जो है ना, क्वेश्चन पेपर फिरोख्त किए अमीर लोगों से 50-50 लाख रुपए लेकर। हम गरीबों के पास तो पैसे नहीं हैं, मजदूर के पास तो पैसे नहीं हैं, गरीब के पास तो पैसा नहीं है। इन्होंने हमारे रास्ते बंद किए हैं। जब तक मैं ये नहीं कहता कि कोई सिस्टम बनाया जाए, कोई तरीका बनाया जाए या कोई कोटा सिस्टम हो, कोटा सिस्टम में भी हमारे खिलाफ धांधली होगी। मैं चाहता हूँ जिस तरह पहले ये सिस्टम था, एफएससी और मैट्रिक का रिजल्ट देकर बच्चों को दाखिले दिए जाते थे, वही सिस्टम कायम किया जाए। अगर ये सिस्टम कायम ना हुआ तो हमेशा हमारे खिलाफ ये साजिशें होती रहेंगी, ये धांधली होती रहेगी। हमारे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। 2 लाख बच्चे को फेल किया है इन्होंने, वो कहाँ जाएं? बेचारे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, सख्त परेशानी में होते हैं। मगर जब एंट्री टेस्ट में जाते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो उन्होंने देखी हुई नहीं होती। इन चीज़ों का पता उन बच्चों को होता है जिनको वो क्वेश्चन पेपर पहले दे दिए जाते हैं, उनको भेज दिए जाते हैं। वही लोग सिर्फ क्या मुतालबा करते हैं। मेरा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ यही है, मेरा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैट्रिक और एफएससी का रिज़ल्ट देकर बच्चों को दाखिले दिए जाएं। हमें कोई सिस्टम मंजूर नहीं है और कोई सिस्टम मंजूर नहीं है, ना हमें कोटा मंजूर है,
ना हमें और कोई पॉलिसी मंजूर है, क्योंकि और भी अगर कोई पॉलिसी आ गई तो गरीब बेचारा रह जाएगा। मेरी जनाब सीएम साहब से पहली बार मुलाकात हुई थी। हमारे इलाके के हैं, शरीफ आदमी हैं, उनके वालिद साहब भी शरीफ इंसान थे, ख़ानदानी आदमी हैं, इंतहाई शरीफ लोग हैं। मैंने उनसे पहली मुलाकात में सिर्फ यही बात की थी कि सरदार साहब मेहरबानी करें, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, हमारे गरीब बच्चों को, जनूबी पंजाब के गरीब बच्चों को बचाएं, इंट्री टेस्ट का ख़त्मा करें, ये नहीं होना चाहिए।